दोस्तों नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट मॉन्टी और आपका स्वागत है हमारे ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। वास्तु शास्त्र क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद वास्तु का सिर्फ नाम जानते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद इस साइंस के बारे में वाकिफ़ हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा ये शो आपके सारे मिसकंसेप्शंस को दूर कर देगा। कुछ लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि वास्तु कुछ धर्म के लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या वास्तु एक साइंस है? वास्तु से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? ये सारे सवालों के जवाब आपको हमारे शो में प्राप्त होंगे। हमारे साथ होंगी हमारी मास्टर ऑफ वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छेलावरा जी, हु हैज़ मोर देन 26 years of experience in consulting of वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई। She'll be here to answer all your questions। तो शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम। हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ योर फेवरेट शो वास्तु लिविंग विद पल्लवी छेलावरा। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मॉन्टी और मैं करता हूं आपका तहे दिल से स्वागत और साथ में स्वागत करता हूं ऑफ आवर ओन मास्टर ऑफ वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई पल्लवी जी। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा विषय बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं द इफेक्ट ऑफ वास्तु शास्त्र एंड एजुकेशन। जी हाँ, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो हाई स्कूल में हैं, कुछ लोग हैं जो मास्टर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरीके से वास्तु शास्त्र आपकी एजुकेशन को इफेक्ट करता है। तो पल्लवी जी, आज का हमारा विषय है एजुकेशन। जैसे हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स पढ़ते हैं, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, हाई स्कूल जाते हैं, कुछ लोग हैं जो मास्टर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। कभी कभी उन्हें पढ़ाई में काफ़ी कुछ दिक्कतें आती हैं जी। कभी कभी दे आर नॉट एबल टू यूज़ देयर पोटेंशियल टू देयर लेवल बेस्ट। तो वास्तु शास्त्र का एजुकेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है? बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि वास्तु का आदमी के ब्रेन, पावर, माइंड, सोल और बॉडी के साथ अगर वास्तु कनेक्टेड हो तो ऑब्वियसली उसके एजुकेशन, कंसंट्रेशन के लिए वास्तु बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो वास्तु के अंदर बहुत तरह के पेरेंट्स अपने बच्चों से रिलेटेड कोई परेशानी हो तो भी हमारे पास आते हैं। कई बार लोग जॉब करते हुए किसी वजह से पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या मास्टर करने की कोशिश करते हैं, तो अपने करियर के साथ साथ एजुकेशन को ख़त्म करने के लिए भी जब वो कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर डबल स्ट्रेस होता है, क्योंकि जॉब करते करते साथ में पढ़ना पड़ता है। कई बार कुछ लोगों को रिलेशनशिप में कोई डिवोर्स प्रॉब्लम लड़कियों को हो जाती है या कोई परेशानी हो जाती है और बाद में वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उस वक्त वो मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं और प्लस उनके ऊपर पढ़ाई का स्ट्रेस लेवल होता है। तो काफ़ी डिफरेंट तरह की सिचुएशन के अंदर से लोगों को गुजरना पड़ता है। लेकिन वास्तु में कुछ दिशाओं के माध्यम से, कुछ खास तरह के सुझाव के माध्यम से बहुत अच्छे उपाय बताए गए हैं और इस तरह की कोशिश में अपने गोल को अचीवमेंट के लिए कुछ अपनी कोशिश करने वाले लोगों को वास्तु के काफ़ी अच्छे नियम काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। तो पल्लवी जी, जैसे हम बात करते हैं अबाउट वास्तु शास्त्र एंड सिंस इट्स अ साइंस एंड द एंशिएंट साइंस ऑफ डायरेक्शंस, तो एजुकेशन के लिए सबसे फेवरेबल डायरेक्शन कौन सी है? वास्तु के नियमों के हिसाब से सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हर आदमी के लिए ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन पर्सनल लेवल पे होती है। हर एक की नाम और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उनके लिए क्या चीज़ें अच्छी होगी, क्या दशाएं अच्छी होगी, कैसे प्लेसमेंट किया जाएगा, ये सब बातें ज़्यादातर व्यक्तिगत रूप पे होती है। लेकिन कुछ ऐसे जनरल नियम वास्तु में बताए गए हैं जो कि कॉमन लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, जो कि दशाओं के माध्यम से कुछ उसके फोर्स, दशाओं के एलिमेंट, दशाओं की एनर्जी ऐसी है कि जो आपको ब्रेन पावर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाने के लिए आपकी नेचुरल वे से मदद करती है। और उसमें एजुकेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कॉर्नर को माना जाता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, और दूसरा महत्वपूर्ण कॉर्नर उसमें समझा जाता है नॉर्थ। वो दोनों डायरेक्शन की जो पावर है वो ऐसे है कि आदमी की ब्रेन को, आदमी के एजुकेशन में कोई भी परेशानी हो तो उसको पावरफुल इफ़ेक्ट उस कॉर्नर में रहकर पढ़ाई करने से और कुछ तरह के फेसिंग के रखने से उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देते हैं। यानी अगर कोई इंसान अगर नॉर्थ डायरेक्शन की ओर देखकर जी अपना स्टडी रूम बनाए, so it's going to be more favorable for them than rather than any other place. यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी कि यहाँ पे जो बातें हैं वो
उस व्यक्ति के सिटिंग पोजीशन के साथ और उसके फेसिंग पोजीशन के साथ है। रूम की फेसिंग के साथ बात नहीं चल रही है। रूम की पसंदगी ज़्यादातर व्यक्तिगत तौर पे होती है कि जो भी पर्सन के लिए जो सूटेबल दशा है उसके हिसाब से उसका रूम होना चाहिए। लेकिन वास्तु में कुछ बेसिक बातें हैं कि उस तरह से बैठकर अपना काम करने से कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छी डेवलप होती है। तो पल्लवी जी, जैसे अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, जी। किसी के घर में द किचन इज टुवर्ड्स द फेसिंग द नॉर्थ ईस्ट, जी। या कोई अगर स्मॉल अपार्टमेंट में रह रहे हैं, बाय डिफॉल्ट अगर उनका डाइनिंग टेबल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, क्या वो वहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं? डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए जहाँ पे उनको बैठना है ज़रूरी नहीं होता है कि वो एरिया पूरा होम ऑफिस या स्टडी रूम ही बना हुआ हो। अगर उनका स्टडी रूम या कोई भी चीज़ गलत दशा में बनी हुई हो, लेकिन घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि वहाँ पे बैठ के, जैसे आपने कहा कि डाइनिंग टेबल हो और वहाँ पे चेयर लेकर अगर वो बैठ सकते हो, तो भी उनको पढ़ाई के लिए या जो भी अपने गोल को अचीव करने के लिए वो कोशिश करते हैं उसमें सफलता मिल सकती है। तो पहली बात होती है पोजीशन, फर्नीचर प्लेसमेंट और कुछ खास तरह के कॉर्नर्स के इम्प्रूवमेंट करे उसके प्लेसमेंट की। तो एक और बहुत अहम बात हम आपसे कहना चाहेंगे, एंड दैट इज अबाउट द कलर्स। जी। दैट कलर्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पीपल्स लाइव्स, एंड आई एम श्योर यू एग्री विद दैट एज वेल। तो व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, व्हाट कलर्स शुड पीपल चूज? ज़्यादातर जब नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात होती है तो वहाँ पे वाटर कलर्स की चीज़ों को ज़्यादा अप्लाई किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो और आप नॉर्थ ईस्ट में ही बैठे हो, लेकिन आपके सर के ऊपर से बीम जाता हो और वहाँ पे बैठ के आप पढ़ाई करते हो, जहाँ पे आपने अपने बैठने की व्यवस्था की है और उसके आसपास मिरर रखे हुए हो और आपका मिरर पढ़ाई करते वक्त आपके मिरर का रिफ्लेक्शन होता हो, ये सब पोजीशन दिशाएं सही होने के बावजूद भी आपको सही रिजल्ट नहीं मिलता है और जितना आप पढ़ते हो आपका ध्यान उससे ज़्यादा दूसरी सब चीज़ों में चला जाता है और आप अपना कंसंट्रेशन डेवलप नहीं कर पाते हो, आपका एक जगह पे फोकस नहीं हो पाता है। तो इससे डिस्ट्रक्टिव साइकिल क्रिएट होती है। तो नॉर्थ ईस्ट में पढ़ाई करने के साथ साथ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आसपास का माहौल जब आप पढ़ने बैठते हो तब आपको किस तरह का इफ़ेक्ट करता है। ज़्यादातर मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा हुआ है कि लोग ज़्यादातर बच्चों वगैरह के लिए, स्टूडेंट के लिए, कि वो बेड पे बैठ के अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। इट्स मोर कन्वीनियंट कि वो ज़्यादा रिलैक्स मूड में होते हैं। ब्रेन का एक सीधा इफ़ेक्ट है कि आपका जो बैकबोन है वो जब स्ट्रेट पोजीशन में होता है तब आपके ब्रेन के ऊपर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट उससे दिखाई देता है। तो पढ़ने के लिए हमेशा स्ट्रेट पोजीशन पे बैठना चाहिए, जिसके लिए सबसे आइडियल होती है चेयर की व्यवस्था। वहाँ पे बैठकर पढ़ने से आप अपने कंसंट्रेशन को डेवलप कर पाते हो। जब कभी भी आप बेड पे बैठ के पढ़ते हो तो आप ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हो, ज़्यादा फ्री हो जाते हो और आपका कंसंट्रेशन उस बात पे नहीं आता है जिस पे आप फोकस करना इंटेंशनली चाहते हो, जिस सेंटेंस को आप समझना चाहते हो, और आप ज़्यादा रिलैक्स होने की वजह से उसको जस्ट ऐसे ही लेप ओवर करके वहाँ से आप निकल जाते हो। तो ज़्यादातर वास्तु के हिसाब से कभी भी किसी भी इंसान को बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए। तो पल्लवी जी, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। वील बी टेकिंग अ वेरी स्मॉल ब्रेक दोस्तों, लेकिन वील बी राइट बैक विथ सम मोर इंफॉर्मेशन ऑन एजुकेशन एंड वास्तु शास्त्र, थिंग्स दैट कैन डिस्ट्रैक्ट यू एंड सम थिंग्स दैट शुड बी अराउंड you to create a very positive influence when you're studying or you're preparing for good examinations. And we'll also be talking about color therapy. So stay tuned, there's a lot more in action. Friends, welcome back after the short break. You're watching your favorite show, Vastu Living with Pallavi. मैं हूं आपका होस्ट मॉन्टी और मैं करता हूं आपका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन एंड वास्तु शास्त्र। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि we'll be talking more about things and products that should be around you in your home. तो पल्लवी जी से पूछते हैं ये सवाल। पल्लवी जी, जैसे जो लोग पढ़ाई करते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें उनके आसपास होनी चाहिए and they should be surrounded by what things that could bring the positive out of them? ज़्यादातर जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आपकी पोजीशन में
आपके आसपास के रख रखाव के अंदर जो भी फर्नीचर कलर्स चीज़ें रखी हुई है उसका आपके ऊपर सीधा इफ़ेक्ट आता है। आपके आसपास के माहौल का, इन्वायरमेंट का आपके ऊपर डिस्टर्बेंस होता है या आप उससे खुश रह पाते हो, आपको उससे सक्सेस मिल पाती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि एजुकेशन से रिलेटेड लोगों को एमेथिस्ट रॉक को अपने कंसंट्रेशन के लिए राइट हैंड साइड में जो अपना कंप्यूटर लेकर पढ़ते हो तो राइट में, अगर बात छोटे बच्चों की होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो, एक जगह पे बैठ नहीं पाते हो, इधर उधर भागते रहते हो, तो ऐसे लोगों को जब बच्चे छोटे हो तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर वहाँ पे उनको कुछ एमेथिस्ट रॉक को रखना चाहिए। एजुकेशन टावर का भी इस्तेमाल कर सकते हो कि जिसकी वजह से आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आप नहीं बिल्ड कर पाते हो, अपने गोल तक आप नहीं आगे पर जा पाते हो और आपको बहुत तरह की रुकावट आती है, तो जहाँ पे भी आपने अपना स्टडी एरिया बनाया हुआ है या आप ऑफिस एरिया में बैठे हुए हो तो उसके किसी खास कॉर्नर के इम्प्रूवमेंट को देखा जाता है, प्लस घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को इम्प्रूव करना चाहिए। दोनों कॉर्नर को इक्वली इन्हांस करने से पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देता है। पल्लवी जी, जैसे हम अक्सर नोटिस करते हैं दैट देयर आर सम किड्स हु स्टडी हार्ड, राइट? दो एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। एक होते हैं जो बहुत हार्ड स्टडी करते हैं लेकिन इन्हें कुछ याद नहीं रहता जी। और एक कुछ बच्चे होते हैं जिनका स्टडी करने का दिल ही नहीं करता जी। सो दीज आर टू डिफरेंट पैरेलल एग्जांपल्स ऑफ किड्स एंड इवन ग्रोन अप्स दैट समटाइम्स दे डोंट फील लाइक स्टडीइंग, दे लूज देयर इंटरेस्ट। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादातर ऐसा होता है कि एजुकेशन में बच्चे कई बार जब कम उम्र के होते हैं तब इतने ज़्यादा मैच्योर और सिंसियर नहीं होते हैं, और मैंने बहुत सालों में ऐसा भी देखा हुआ कि वही बच्चा सर्टन एज के बाद उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। क्योंकि कई बार बचपने की वजह से, पैम्पर इन्वायरमेंट की वजह से, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट होता है तो बच्चों को अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रियलाइज़ नहीं हो पाती है। सर्टन टाइम के बाद जब वो घर के बाहर जाते हैं तो वो कम्प्लीटली बदल जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं और अपनी चीज़ों को परफेक्ट कर पाते हैं। 3 तरह के अलग अलग बच्चे मैंने प्रैक्टिस के दौरान देखे हैं। कुछ ऐसे देखे हैं जो बहुत ही छोटे हैं जिनको पता ही नहीं है, तो उसके लिए हम लोग पूरे घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर सही करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो इन्वायरमेंट की वजह से डिस्टर्ब है, अदरवाइज शी इज़ माइंड ब्लोइंग, वो लोग बहुत ही हो या शी हो लेकिन वो बहुत अच्छा कर पाते हैं। ऐसे पेरेंट्स को कई बार मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों को स्पेशली बाहर पढ़ने के लिए भेजो, क्योंकि जब वो घर के बाहर जाते हैं तो उनकी जो पर्सनालिटी है वो उभर के आती है और वो लोग बदल जाते हैं। तीसरे ऐसे हैं कि हर हाल में पढ़ना ही नहीं चाहते, लेकिन किसी भी दबाव की वजह से, पेरेंट्स के कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से उन पे फोर्स डाला जाता है, जबकि वो अच्छा स्पोर्ट्स में या आर्ट्स में या किसी और चीज़ में वो अपने आप को देख पाते हैं। ऐसी कंडीशन में जब थर्ड कंडीशन में बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स ज़्यादातर बड़े स्ट्रेस में, टेंशन में आ जाते हैं। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है कि ज़्यादातर बच्चों की पढ़ाई के लिए जुपिटर बेस्ट होता है, एजुकेशन में जुपिटर को अच्छा मानते हैं। उसी तरह से वास्तु के अंदर ईशान कॉर्नर के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लू या येलो कलर के कंसंट्रेशन को डेवलप करने से उसके खास मात्राएं दी गई है। बहुत मिरेकल रेमेडी लोगों के लिए साबित होती है कि आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लाइट्स ब्लू, एक्वा ब्लू विथ लेमन येलो, कुछ खास तरह की येलो चीज़ के साथ ब्लू एंड येलो का कॉम्बिनेशन बना के रखते हो और क्रिस्टल और एमेथिस्ट रॉक का कॉम्बिनेशन बना के रखते हो, तो एजुकेशन में जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं ऐसे बच्चों के लिए आपको उसमें थोड़ा सा बदलाव दिखाई देगा और वो थोड़े से मैच्योर ज़्यादा दिखेंगे और उनका धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्ड कर पाना आसान हो जाता है। तो कंसंट्रेशन के लिए बहुत तरह के रास्ते हैं, लेकिन उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर उसकी बेडरूम पोजीशन गलत हो या वो गलत दिशा में बैठ के पढ़ाई करता हो तो आसपास के गहरे वास्तुदोष की वजह से भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। यानी पल्लवी जी, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, दे वर लिविंग इन अ सर्टेन अपार्टमेंट एंड देन दे मूव्ड टू अनदर अपार्टमेंट, दे सॉ द होल डिफरेंस। यानी पहले अपार्टमेंट में बच्चा पढ़ता था, क्लास में फर्स्ट आता था, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन दे मूव टू अ न्यू प्लेस एंड ही सडनली लॉस्ट इंटरेस्ट। तो कभी कभी हमारे इस कल्चर में ऐसा होता है कि वी गेट वेरी कंपैरेटिव। जैसे पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को बहुत डीमोरलाइज कर देते हैं बिकॉज दे कीप कंपेयरिंग देम विद अदर किड्स कि उसके बच्चे ने ये कर लिया, बट दे डोंट थिंक दैट देयर इज समथिंग मिसिंग। देयर कुड बी अ वास्तु दोष बिकॉज ऑफ व्हिच the child is not able to perform. So Pallavi ji, वक्त हुआ एक्चुअली से ब्रेक का। दोस्तों कहीं जाएगा मत, because after the break we have more in store for you. We'll be talking about the different effects of Vastu Dosh and education, and most importantly when you come back we'll have the tip of the week from our very own Pallavi Chilava. Keep watching.
Hello friends, namaste, welcome back after the break. You're watching your favorite show, Vastu Living with Pallavi. मैं हूं आपका होस्ट मॉन्टी और मैं करता हूं आपका स्वागत. हमारे साथ है पल्लवी छिलावरा जी और आज वो हमें देंगी टिप ऑफ द वीक. तो पल्लवी जी, क्या है टिप ऑफ द वीक? वास्तु के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी तरह की समस्या हो तो ऐसे लोगों को क्रिस्टल से बने हुए एजुकेशन टावर जो कि पैगोडा शेप में आते हैं उसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उपयोग करना चाहिए. किसी भी वजह से आप मास्टर की डिग्री करना चाहते हो और अपनी जॉब के साथ साथ पढ़ाई को ख़त्म करने में कोई भी परेशानी आती हो तो क्रिस्टल टावर को वहाँ पे रखने से फ़ायदा होता है. और भी काफ़ी तरह की जानकारी है, जैसे हमने एमेथिस्ट रॉक के बारे में कहा था, बट क्रिस्टल टावर से कोई भी तरह की नॉर्मल हद तक परेशानी हो तो उसमें उनको बेनिफिट मिलता है. So I'm sure you must have followed the tip of the week. That is a crystal tower that can be very beneficial if you're studying for masters or for any form of further education. पल्लवी जी, ब्रेक में जाने से पहले हमने कहा था जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हम अपने बच्चों की सक्सेस में हैप्पी नहीं होते, सेटिस्फाइड नहीं होते. They keep comparing their kids to other kids who have more success. लेकिन वो कभी ये नहीं देखते कि उनसे कम भी बच्चे हैं और इससे जो किड्स होते हैं वो बेचारे डीमोरलाइज हो जाते हैं. They lose their confidence. तो instead of doing and checking कि शायद उनके घर में कोई वास्तु दोष हो, वो बच्चों को डिस्करेज कर देते हैं. जी. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ज़्यादातर ऐसा होता है कि बच्चों और पेरेंट्स के बीच में अगर हार्मनी नहीं होती है तब जाके बहुत तरह की समस्या खड़ी हो जाती है. और आपने बताया वो बिल्कुल सही बात है कि ज़्यादातर लोग कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को किसी और के साथ, अपने ब्रदर के साथ, दोस्तों के बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं. लेकिन बच्चों के साथ कंटिन्यूस रहने वाले लोग ही जान पाते हैं कि रियल बच्चों का नेचर क्या होता है और रियल प्रॉब्लम क्या है. और रियल प्रॉब्लम क्या है. जब कोई और का बच्चा आपके घर में आता है और आप बातचीत करते हो तो आपको कभी भी अपने बच्चों को इस तरह की फीलिंग नहीं देनी चाहिए. वास्तु के हिसाब से बच्चों से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी तरह की परेशानी हो तो जितना वास्तु दोष रिस्पॉन्सिबल है उतना ही पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन भी वहाँ पे उसको लेक ऑफ कंट्रीब्यूशन या कोई भी तरह की उनका बच्चों को समझने में कोई अंतर पड़ता हो तो उसको ही उतना ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है. क्योंकि जो है जैसा है आपका बच्चा है और उसी तरीके से आपको उसको इम्प्रूव करना है. जैसे एक वास्तु कंसल्टेंट के लिए चैलेंज ये होता है कि वो किसी और के घर में जाता है, किसी और के परिवार को मिलता है, उनकी समस्या को समझ के उसके घर में जाके उसको उस घर को इम्प्रूव करना होता है. वो कभी भी आपको ये नहीं कहते कि आपके घर में ये परेशानी है तो आप जाके घर बदल दो. आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा. वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि उसी सिचुएशन के उसको मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम उनकी मदद कर सकें. तो उसी तरीके से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है. और पेरेंट्स को सबसे बड़ा काम ये करना चाहिए कि अपने बच्चों के एटीट्यूड को समझ के, उसके लिमिटेशन को समझ के, उसके एबिलिटी को समझ के उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिव करना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करना चाहिए. उसके बेडरूम में ज़्यादातर वाटर कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर आपका बच्चा लेज़ी हो या राइट टाइम पे अपना काम ख़त्म नहीं करता हो. बेडरूम में वाटर कलर्स का इस्तेमाल नहीं बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए. अगर आपको लगता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो, एग्रेसिव है, वो आपके सामने आर्ग्यूमेंट करता है तो ऐसे पेरेंट्स को अपने बच्चों के रूम में ज़्यादातर ब्राइट कलर का, रेड कलर, ऑरेंज कलर, पिच कलर, ऐसे कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. तो हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पहले ये जानना चाहिए कि वास्तु के हिसाब से बच्चों के लिए आइडियल रूम कौन सा है, उसकी स्लीपिंग पोजीशन कैसी है, पढ़ाई की पोजीशन जो उन्होंने उनके लिए जो स्टडी डेस्क बनाया हुआ है वो कैसे है, वो विंडो की ओर बैक करके पढ़ते हैं या किस तरह की पोजीशन में बैठते हैं. तो कुछ तरह के छोटे मोटे सिटिंग पोजीशन के चेंजेस और कलर्स के कॉम्बिनेशन से वो अपने बच्चों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छी इफेक्ट वास्तु के लाभ की वजह से दे सकते हैं. पल्लवी जी, जैसे आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी इस शो के अंदर, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो अननोइंगली बीम के नीचे बैठकर पढ़ते हैं. जी. पेरेंट्स को शायद पता भी नहीं होगा. जी. कुछ जैसे लोग होते हैं जिनके 2-3 फ्लोर्स होते हैं. तो क्या उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर रह के पढ़ना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर पर रह के पढ़ना चाहिए? इसके फ्लोरिंग लेवल के लिए वो कोई भी तरह के फ्लोर पे बैठ के पढ़ सकते हैं. ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन का. अगर आपको नीचे वाले फ्लोर पे जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मिलता है तो सेकंड फ्लोर पे आपको उतना ही मिलता है. तो यहाँ पे सिर्फ ये है कि बेसमेंट में रहकर ज़्यादातर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए. लेकिन हाई राइज बिल्डिंग हो या किसी भी फ्लोर पे बैठ के अगर आप पढ़ाई करते हो विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन. इट्स इम्पोर्टेंट जस्ट ये है कि डायरेक्शन और फेसिंग. तो पल्लवी जी, लेते हैं हमारा पहला ईमेल. जैसे हम हमारी ऑडियंस से प्रॉमिस करते हैं वी श्योरली एड्रेस द ईमेल्स. तो हमें लिखते हैं विशाल, हु इज़ राइटिंग अस फ्रॉम कैलिफोर्निया, दैट ही इज़ मूव्ड फ्रॉम अ 1 bedroom अपार्टमेंट टू अ सिंगल फैमिली होम. उनकी करियर बहुत इम्प्रूव हुई, उनको प्रमोशन मिला, रेज इन अ सैलरी, एक्सीलेंट, कंग्रेचुलेशंस विशाल. बट
उनके जो बच्चे हैं, उनके जो सन हैं, his name is Raj and he was really good in school, Okay. right? When he lived in the one bedroom apartment. जैसे वो नए घर में मूव होते हैं, his grades dropped, he's always late to school, he's not doing as well in sports as well. यानी बच्चा जो था उसकी completely performance alter हो गई. जी, तो वो कहते हैं कि क्या इसके बारे में पल्लवी जी कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको जब उन्होंने सिंगल फैमिली होम लिया हुआ है उसके घर का फ्लोर प्लान उनको देखना चाहिए. 2-3 वजह हो सकती है बच्चे के लिए कि उस घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ हो, जबकि उस अपने बेटे का राज का नॉर्थ ईस्ट उनके लिए लकी डायरेक्शन हो. या कई बार ऐसा होता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कार गराज हो और उसमें बहुत ज़्यादा क्लटर या बहुत ज़्यादा हैवी सामान, या नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई बहुत बड़ा स्टोरेज हो और काफ़ी भारी सामान रखा हुआ हो. और अभी बच्चा उनका उनके डेट ऑफ बर्थ के बेटे की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो छोटा भी बेटा है, तो डेफिनेटली घर के या मकान के किसी न किसी वास्तु दोष की वजह से बच्चों के कॉन्सेंट्रेशन को डेवलप करने में, उसको वापस वही जगह पे पहुंचने में उसको परेशानी आ रही है. अगर इसी तरीके से इम्प्रूवमेंट तुरंत नहीं किया गया और ऐसी हालात में वो चलते रहें तो आगे चल के धीरे धीरे बच्चा ज़्यादा डल होता जाएगा. तो उनको सबसे पहले अपने घर का फ्लोर प्लान के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर चेक करना चाहिए मैग्नेटिक कंपास के थ्रू, या वो अपना फ्लोर प्लान हमें भी भेज सकते हैं. हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बच्चे के इम्प्रूवमेंट के लिए उनको सही से सही आंसर दिया जाए. तो पल्लवी जी, जैसे हमने देखा कि आपने ईमेल को जिस तरीके से एड्रेस किया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारा जो शो देख रहे हैं. इफ़ यू हैव हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस इन योर लाइफ वेयर देयर हैव बीन अ फ्यू चेंजेस इन टर्म्स ऑफ योर चाइल्ड्स परफॉर्मेंस, जैसे अगर आपने घर बदला हो या आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छे से बुरा हो गया हो, तो प्लीज़ गो ऑन आवर वेबसाइट pallavichalavra.com, send us your name, your date of birth, and if possible, if you have a floor plan, and Pallavi ji and our team will definitely get back to you with a good solution. तो पल्लवी जी, इसी के साथ हमारा शो आज का ये ख़त्म होता है. दोस्तों, I'm sure that you must have enjoyed this show. We've learned a lot. We've learned a lot about education, different positions in the house, the northeast corner, how important it is for education, things that should be kept in the house which can definitely enhance your performance, और ऐसी कुछ चीज़ें जो नहीं रखनी चाहिए. प्लीज़ आप हमें ज़रूर लिखिए. Go on our website at pallavichalavra.com. Send us your name, your date of birth, and your floor plans along with your questions that related to Vastu, and we'll definitely do our best to address it. If you want us to mention your questions on our show, we'll do that and we'll keep it very confident. Till then, this is your host Monty signing off. लेकिन जाने से पहले मैं और पल्लवी जी आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे. Keep watching, stay tuned, goodbye and God bless.